अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड आई होप कि आपने अपना जो प्रीवियस लेसन है वो अच्छे से लर्न किया होगा. Students, today we will discuss the topic mixture from chapter number 1. In the previous lecture, we discussed about the compounds. Today, we will discuss about the mixtures. I have made an outline of today's lecture. First, let's see what is the definition of mixture. कि हम किसको mixture बोलते हैं. Mixture when two or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio. ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं उनको हम फिजिकली मिक्स करें और उनकी कोई फिक्स रेशो ना हो. कंपाउंड्स में हमने पढ़ा था ना कि जो एलिमेंट्स हैं वो केमिकली कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशो से. जैसे कंपाउंड की एग्जांपल थी कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर. अब उसमें क्या था, एक फिक्स रेशो बाय मास से थे जो एलिमेंट्स कंबाइन करते थे. लेकिन मिक्सचर में कोई फिक्स रेशो नहीं होते, हम बस सिंपली मिक्सअप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल है एयर. एयर किसका मिक्सचर है? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज, वाटर वेपर्स. ठीक है, एयर में ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं लेकिन इनकी कोई फिक्स रेशो नहीं होती. इतना नहीं है कि नाइट्रोजन की हम कोई फिक्स रेशो कहें कि उसके अंदर प्रेजेंट है या ऑक्सीजन की, नहीं, कोई फिक्स रेशो नहीं है. वो एक मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. मिल्क है, जैसे इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है? वाटर है, शुगर है, फैट है, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट्स, वाइटामिन्स. ठीक है, इस तरह डिफरेंट मिनरल्स और वाइटामिन्स प्रेजेंट है. इनकी भी कोई फिक्स रेशो नहीं है कि हम कहें कि मिल्क के अंदर इतने % वाटर है या इतने % इसके अंदर शुगर प्रेजेंट है. नो, कोई फिक्स रेशो नहीं होती बाय मास की. प्रॉपर्टीज अगर हम देख लें, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कंपोनेंट्स रिटेन देयर केमिकल आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज. उसके मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज रिटेन का मतलब होता है बरकरार रहना. उनकी आइडेंटिटी भी बरकरार रहती है और उनकी प्रॉपर्टीज भी रिटेन रहती हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम एयर की ही बात करें तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगी? ऑक्सीजन ने क्या करना है एनिमल्स और प्लांट्स के लिए? आपको पता है ना कि ऑक्सीजन ज़रूरी है. इसका मतलब ऑक्सीजन ने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है. मिक्सचर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपना फंक्शन एयर में परफॉर्म कर रही है और उसने अपनी जो आइडेंटिटी है उसको रिटेन किया है, बरकरार रखा है. मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपोनेंट्स बाय फॉलोइंग मेथड्स. पेरेंट कंपोनेंट्स क्या है जिनसे वो मिक्सचर मिलकर बना है? जैसे एयर के केस में एयर क्या था? मिक्सचर. इसके पेरेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इसके पेरेंट कंपोनेंट्स हैं. अब हम एक मिक्सचर को पेरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकते हैं. डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं. फिजिकल मेथड, कौन से फिजिकल मेथड्स हैं? डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन का वर्ड किसके लिए हम यूज करते हैं? इसमें हम सैंपल को पहले हीट करते हैं ताकि उसके अंदर जो लिक्विड है, ठीक है, सैंपल क्या है? एक जो लिक्विड है सॉल्वेंट, उसके अंदर हमने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया है. हम क्या करते हैं? सैंपल को हीट करते हैं. जो भी हमारे पास मिक्सचर है उसमें क्या होगा? जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. जब हम हीट अप करते हैं एक सोल्यूशन को तो जाहिर है जो वाटर है वो इवेपोरेट कर जाता है वेपर्स की फॉर्म में. फिर हम क्या करते हैं? इन वेपर्स को कलेक्ट करते हैं और उनको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं. तो फिर जो वेपर्स हैं वो दोबारा से हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं. अब ये जो लिक्विड है ये प्योर फॉर्म में हमारे पास आता है. मीन्स ये जो लिक्विड है वो उस सोल्यूशन से या मिक्सचर से सेपरेट हो गया और हमारे पास प्योर फॉर्म में ये लिक्विड आ गया. फिल्ट्रेशन में क्या है? फिल्टर पेपर के थ्रू हम उसको सेपरेट कर सकते हैं लिक्विड को और उसके अंदर जो भी डिजॉल्व मटेरियल है. क्रिस्टलाइजेशन में क्या है कि जो सोल्यूट है उसकी क्रिस्टल्स बन जाती हैं और हम उनको सेपरेट कर सकते हैं. मैग्नेटाइजेशन क्या है कि जो मेटल है अगर किसी मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट तो हम उसमें मैग्नेट को ऐड करेंगे. मैग्नेट अगर हम उसके ऊपर लेकर आते हैं मकनातीस को तो जो मेटल है वो मैग्नेट के साथ अटैच कर जाएगी और हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन. टाइप्स देख लेते हैं. होमोजीनस है एंड हेट्रोजीनस. होमोजीनस मिक्सचर कौन से होते हैं? विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट. जिनमें जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के उनकी कंपोजिशन सेम रहती है. जैसे एयर है, आइसक्रीम है, गैसोलीन है, इसमें क्या है? इनकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है. हम ये नहीं कह सकते कि हमें एयर एक जगह पे ज़्यादा फील हो रही है तो दूसरी जगह पे वो डेंस है. नो, थ्रू आउट उनकी जो कंपोजिशन है, जैसे एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस हैं, उनकी कंपोजिशन सेम रहती है. हेट्रोजीनस में क्या है? जो कंपोजिशन है कंपोनेंट्स की वो यूनिफॉर्म नहीं होती, सेम नहीं होती. जैसे सॉइल है, अगर आप एक जगह पे जाते हैं वहाँ पे सॉइल को की एनालिसिस करते हैं तो क्या होगा? उसके कंपोनेंट्स डिफरेंट होगी. जैसे अगर एक जगह पे मिट्टी जो है वो जरखेज़ है और दूसरी जगह पे जो मिट्टी है वो बैरन है, बंजर है, जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकती है, तो सॉइल की कंपोजिशन
डिफरेंट होगी डिफरेंट जगहों पे। रॉक्स हैं, वुड है, ये भी किसकी हेटेरोजीनियस की एग्जांपल्स हो गई। बुक से अगर देख लें सेम वही सब चीज़ें हैं। फर्स्ट उन्होंने डेफिनेशन दिया यहाँ से कि व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स फिजिकली मिक्सअप करेंगे विदाउट एनी फिक्स रेशो। नेक्स्ट उनकी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं कि मिक्सिंग का जब हम उनकी करेंगे दो कंपोनेंट सब्सटेंसेस हैं वो रिटेन करेंगी अपनी केमिकल आइडेंटिटीज़ को और प्रॉपर्टीज़ को। ठीक हो गया, ये नंबर 1 है। नंबर 2 फिर आप करेंगे द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। कौन से फिजिकल मेथड्स हैं उनके नेम्स लिखेंगे। नेक्स्ट फिर टाइप्स की हेडिंग दोगे आप। टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या है, मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। आगे से इसकी एग्जांपल्स हैं। फिर हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स कौन से हैं, आर दोज इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, फॉर एग्जाम्पल सॉइल, रॉक एंड वुड। डेफिनेशन है, प्रॉपर्टीज़ हैं और फिर टाइप्स ऑफ मिक्सचर हैं। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। नेक्स्ट पेज पे देखें, डू यू नो में आपने एज इट इज़ ही सारा याद करना है। एयर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज एंड वाटर वेपर्स। सॉइल किसका मिक्सचर है, सैंड, क्ले, मिनरल सॉल्ट, वाटर एंड एयर का। मिल्क मिक्सचर है वाटर, शुगर। ये आपने एज इट इज सारा याद करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपको। व्हाट इज ब्रास, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक मेटल्स। कॉपर और जिंक मेटल जब एक मिक्सचर की फॉर्म में होती हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ब्रास का। नेक्स्ट टेबल है। अब ये क्वेश्चन आपको कैसे आ सकते हैं, आपको इस तरह आ सकता है व्हाट इज अ ब्रास, अब यहाँ ये आ सकता है हाउ कैन यू से दैट सॉइल इज अ मिक्सचर, तो फिर आप बताओगे या विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, तो आप ये सारा लिखोगे। नेक्स्ट हमने टेबल देखना है डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि आप एनी 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स डिस्कस करें या फिर डिफरेंशिएट करें बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर में, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, कंपाउंड इट इज फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, केमिकल कम्बिनेशन से मिलकर बनता है। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल आपको बताई थी, H2O ये क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है, किसके कम्बिनेशन से बना है, एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स की कम्बिनेशन से बना है। मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस, कि हम सिंपल मिक्सिंग करेंगे। जैसे हम शुगर सोल्यूशन की बात करें, वाटर में हम शुगर को डिसॉल्व करें तो ये किसकी एग्जांपल हो जाएगी, मिक्सचर की। कंपाउंड में क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देम। कंपाउंड के केस में क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं एक कंपाउंड के। अब क्या कर रही हैं, ये गैसेस थी, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया और जो डिफरेंट कंपाउंड बनाया, जो क्या था, वाटर। वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है और उसकी प्रॉपर्टीज इन इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज से टोटली डिफरेंट होंगी। मिक्सचर के केस में क्या है, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे शुगर सोल्यूशन की बात करें तो इसमें हमें वाटर भी नज़र आ रहा है और अगर हम उसको टेस्ट करें तो उसके अंदर हमें शुगर का टेस्ट भी आएगा। मीन्स जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, दोनों की प्रॉपर्टीज़ हमें नज़र आ रही हैं कि लिक्विड फॉर्म में वाटर भी है और अगर हम उसको चख रहे हैं तो उसका टेस्ट भी किसका है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट शुगर जैसा। कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। जैसे आपको कंपाउंड्स में बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस केस में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने किस रेशो से हमेशा कंबाइन करना है, 2 और 16 की रेशो से। मिक्सचर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, इनकी कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। जैसे अगर हम वाटर है उसमें शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमने एक गिलास जो वाटर है उसमें हमेशा 1 स्पून ही ऐड करना है, हम 2 स्पून भी ऐड कर सकते हैं, 3 स्पून भी शुगर की ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब उनकी कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती। द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, कंपाउंड्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मीन से, लेकिन जो मिक्सचर है उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। कौन से फिजिकल मीन्स, जो अभी आपको टॉपिक में बताए थे, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन, ये सब क्या थे, फिजिकल मीन से। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। देखें, हम हर कंपाउंड को एक फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे H2O है, CO2 है, HCl, ये सब क्या है, कंपाउंड्स और उनके केमिकल फार्मूला। मिक्सचर जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। जैसे शुगर सोल्यूशन की हम बात करें तो हम उसको किसी केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, उनके अलग अलग से फार्मूला है, हम उनको मिक्सचर को एज अ होल किसी फार्मूला से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कंपाउंड्स हैव होमोजीनस कंपोजिशन, ठीक है, इनकी कंपोजिशन क्या है, होमोजीनस। जैसे देखें हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन है हमेशा 2 की रेशियो से कंबाइन करना है, ऑक्सीजन है 16 की, मीन्स इनकी होमोजीनस कंपोजिशन रहती है। लेकिन जो मिक्सचर है वो हमने टॉपिक में भी पढ़ा था कि वो होमोजीनस भी हो सकते हैं, जैसे एयर है, आइसक्रीम, और हेट्रोजीनस भी हो सकते हैं, मीन उनकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, जैसे सॉइल है, रॉक है, वुड है। लास्ट पॉइंट है कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, अगर हम वाटर की बात करें तो जैसे देखें इसका अगर इसको हीट अपना, वाटर तो जाहिर है लिक्विड फॉर्म में है, अगर हमने इसको बॉयल करना है तो फिर क्या होगा, इसका एक फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। इसी तरह अब ये जाहिर है इनको ब्रेक करने के लिए, वाटर को इवेपोरेट करने के लिए अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करेंगे तभी वो बॉयल करेगा। इसी वजह से कहते हैं कि अगर सॉलिड कंपाउंड्स हैं तो उनके फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और अगर वो लिक्विड की फॉर्म है तो इनके फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टेस्ट योरसेल्फ 1.2 के क्वेश्चन, आपके टॉपिक से ही रिलेटेड है, और ये टेस्ट योरसेल्फ 1.2 के क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक पे होमवर्क भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई मिक्सचर एलिमेंट और कंपाउंड आउट ऑफ दी फॉलोइंग्स। आपने बताना है कि ये जो आपको दिए गए हैं इनमें से एलिमेंट्स कौन से हैं, मिक्सचर कौन सा है और कंपाउंड। कोका कोला क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक है, ये इसकी क्या होगा, ये मिक्सचर या एलिमेंट या कंपाउंड। इट इज़ अ मिक्सचर, क्योंकि लिक्विड है जिसके अंदर डिफरेंट, जैसे शुगर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, डिफरेंट जो हैं कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। पेट्रोलियम की अगर हम बात करें, पेट्रोलियम भी एग्जाम्पल है एक मिक्सचर की, जिसे आप कहते हैं पेट्रोल। इसके अंदर डिफरेंट जो हैं कंपाउंड्स वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से पेट्रोलियम भी किसकी एग्जाम्पल है, मिक्सचर की। शुगर किसकी एग्जाम्पल है, कंपाउंड की। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें आपने पढ़ा था शुगर क्या है, एक कंपाउंड, और उसका केमिकल फॉर्मूला भी पढ़ा था। ठीक है, टेबल सॉल्ट जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, NaCl, ये भी किसी एग्जाम्पल है कंपाउंड की। ब्लड, ये भी क्या है, ब्लड है, एक मिक्सचर है। ठीक है, गन पाउडर भी हम कहते हैं मिक्सचर को, डिफरेंट कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है ये। ठीक हो गया, गन पाउडर किसकी एग्जाम्पल है, मिक्सचर की। यूरिन किसकी एग्जाम्पल है, यूरिन भी अगेन से एग्जाम्पल है, मिक्सचर की एग्जाम्पल है यूरिन। ठीक है, वाटर है जिसके अंदर डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, तो यूरिन किसकी एग्जाम्पल है, मिक्सचर की। एल्यूमिनियम एलिमेंट है, Al जिसका सिंबल है। सिलिकॉन, ये भी एक एलिमेंट है। टिन, Sn इसका सिंबल है, टिन भी किसकी एग्जाम्पल है, एलिमेंट की। लाइम किसकी एग्जाम्पल है, लाइम एग्जाम्पल है कंपाउंड की। ठीक है, यहां से देखें, लाइम एग्जाम्पल है कंपाउंड की, और आइसक्रीम किसकी एग्जाम्पल है, मिक्सचर की, होमोजेनियस मिक्सचर। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। इसके आंसर में आप होमोजेनियस मिक्सचर की डेफिनेशन लिखोगे, बिकॉज एयर हैज, ठीक है, अब तो नहीं बोलना ना, ठीक है, बिकॉज एयर हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, तो एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। कंपोनेंट्स कौन से लिखेंगे, यहां पे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि कंपोनेंट लिखें। थर्ड क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल दिए गए हैं, आपने इन एलिमेंट्स के नेम्स लिखने हैं। यहां से देख लें, Hg किसका सिंबल है, मरकरी का। Fe सिंबल है आयरन का। CO सिंबल होता है कोबाल्ट का। ये सब एलिमेंट्स हैं। Sn किसका सिंबल है, टिन का। Ba बेरियम, Bi बिस्मथ, Au सिंबल है गोल्ड का। Ni निकल, W सिंबल है टंगस्टन का। Na सिंबल है सोडियम का, और Br सिंबल है ब्रोमीन का। फोर्थ क्वेश्चन देखें, नेम अ सॉलिड, अ लिक्विड एंड अ गैसियस एलिमेंट दैट एग्जिस्ट एट दी रूम टेम्परेचर। ये क्वेश्चन है टॉपिक एलिमेंट्स में, जो फिजिकल स्टेट्स पढ़ी थी। सॉलिड एलिमेंट कौन से हैं, सोडियम, गोल्ड, कार्बन, किसी भी सॉलिड एलिमेंट का आप नेम लिख दें। लिक्विड एलिमेंट्स कौन से थे, मरकरी, ब्रोमीन। गैसियस कौन सी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये एलिमेंट्स हो गए। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट एलिमेंट्स डू दी फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन। अब उन्होंने कंपाउंड्स के नेम बताए हैं, आपने बताना इनके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं।
फर्स्ट है शुगर। शुगर का फॉर्मूला आपने याद किया था C12H22O11। अब इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनके नेम्स लिखोगे। सबसे पहले आपने इसका फॉर्मूला लिखना है और फिर एलिमेंट्स के नेम्स लिखने हैं। कॉमन सॉल्ट फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaCl। Na किसका सिंबल है? सोडियम का। Cl सिंबल है क्लोरीन का। लाइम वाटर हम किसको बोलते हैं? ठीक है, इसका है CaOH ट्वाइस। कैल्शियम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लास्ट वन है चॉक। चॉक का फॉर्मूला क्या होता है? चॉक का फॉर्मूला है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो आपको पहले भी बताया था कि शरा की बुक है, यहाँ पे टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप यहाँ से भी इसको कंसल्ट कर सकते हैं।